HM न्यूज़ नाउ आज आपको एक विशेष मुलाकात करा रहा है संदीप यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट आर्यन झा से। विशेष वार्ता कोर्सेज की जानकारी और रायबरेली की धरती पे होने जा रहा है इस यूनिवर्सिटी का एक बड़ा सेमिनार, जिसमें कि बहुत सारे बच्चों को अलग अलग स्ट्रीम्स में कोर्सेज की जानकारी दी जाएगी। आज एक विशेष वार्ता करते हुए संदीप झा जी ने HM न्यूज़ को बताया कि किस तरीके से रायबरेली के छात्र छात्राओं को एक विशेष सुविधा लेकर के संदीप यूनिवर्सिटी, जो कि महाराष्ट्र की है, आई है रायबरेली। देखें संदीप झा जी का पूरा इंटरव्यू मेरे साथ HM न्यूज़ नाउ पर। नमस्कार, मैं दीपेंद्र सिंह। जैसा कि आप जानते हैं HM न्यूज़ नाउ फिर एक बार कुछ ऐसे लोगों से मिल रहा है जो शिक्षा से जुड़े हुए, चिकित्सा से जुड़े हुए लोग हैं और काम करते हैं। आज हमारे बीच में मुंबई से आर्यन झा जी हैं। सबसे पहले तो उनका परिचय लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज रायबरेली की धरती पे आपका स्वागत है। सर, अपना परिचय बताएं हमारे व्यूअर्स। जी नमस्ते, मैं आर्यन संदीप झा हूँ। मैं खुद एक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और फिर उसके बाद मैंने लंदन से अपना MBA किया हुआ है। उसके बाद अभी मैं संदीप यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ एज ए मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। एंड गोइंग फॉरवर्ड कि हम रायबरेली में क्यों आए, इस प्रश्न का मैं उत्तर देना चाहूँगा आपके HM न्यूज़ नाउ के माध्यम से। हम लोग जब हमारी यूपी में काफ़ी सारे बच्चे हमारे यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, तो हम जब पिछले साल जब हम डेमोग्राफिक्स देखने लगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन से एरिया से ज़्यादा बच्चे हमें आने लगे, तो लखनऊ, प्रयागराज, बट सबसे ज़्यादा जो आया वो था रायबरेली का नाम सबसे ज़्यादा ऊपर उठा। तो हम पिछले साल हम सब पूरा टीम बैठा कि अभी रायबरेली से अगर इतना आ रहा है तो हमें खुद उस धरती पे जाके उन बच्चों के साथ हमें एक वार्तालाप करना चाहिए कि हम और कैसे उनके यहाँ पे पहुंचे और कैसा हम एज अ यूनिवर्सिटी हम उनको अपना नाम, उनके मन, दिमाग और हर चीज में उनको हम पहुंचाए हैं। आर्यन सर रायबरेली में आए हुए हैं, बहुत ज्यादा स्वागत है आपका। और HM न्यूज़ की तरफ से भी आपका बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है यहाँ पर। सर, जैसा कि आपने बातों बातों में बताया कि संदीप यूनिवर्सिटी है और मेरे ख्याल से मुंबई से बिलोंग कर रही है आपकी यूनिवर्सिटी, मुंबई से बिलोंग। संदीप यूनिवर्सिटी बेस्ड आउट है नासिक में, नासिक में, और दूसरा यूनिवर्सिटी है हमारा बिहार में। अच्छा, क्या क्या कोर्सेज सर वहाँ पे? हम यहाँ पर इंजीनियरिंग, लॉ, फार्मेसी, डिजाइन, मैनेजमेंट, BBA, BCA, MCA, फार्मेसी, हम ये सब मेजर प्रोग्राम्स हम लोग रन करते हैं। सर, एक प्रश्न आ रहा है, थोड़ा सा क्रिटिकल और टिपिकल दोनों है। मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे भी एक बच्चा हमारा MCA किया, एक अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से, दूसरा बच्चा भी हमारा BCA किया, तीसरा हमारी बेटी है वो भी यूनिवर्सिटी कोर्सेज कर रही है, और दे आर ऑल IT प्रोफेशनल्स। तो लेकिन जहाँ जॉब और प्रोफेशनलिज्म की बात आती है, वहाँ आपकी यूनिवर्सिटी क्या बेसिक दे रही है आज की शिक्षा के अनुसार? अभी देखिए, जब हम लोग ने एक गैप सर्वे किया था हमने कि हम बच्चे तो हर जगह पे जा रहे हैं, एडमिशन तो हर जगह पे हो रहे हैं, बट व्हाई आर नॉट स्टूडेंट्स गेटिंग प्लेस्ड आफ्टर देयर ग्रेजुएट। तब हमने ये किया, तब हमने कुछ चीजें हम लोग ने गैप आइडेंटिफाई किया कि देखो, बच्चा 12वीं के बाद आता है, वो एकदम मतलब एकदम नीश माइंड से, एकदम नाबालिग वो माइंडसेट से आता है। वो जब 4 साल की जर्नी में वो इतना तो कुछ सिर्फ पढ़ाई लिखाई होती है जो बाकी की यूनिवर्सिटी। सो वी आइडेंटिफाइड दिस गैप, ये गैप क्या है। So we realized soft skills, communication, technical skills, and ये various चीजों पे हम लोग ने फिर काम करना शुरू किया। देखो, technical skills मतलब जो पढ़ाना होता है वो तो हर यूनिवर्सिटी वो पढ़ाती है, हर किताब वही है, प्रोफेसर वही डिलीवर करता है, तो it is up to the student who grasp this. Then we identified the soft skills or the communication skills that lacks. अभी हम आज इस युग में जी रहे where communication is everything. पहले इसमें टेक्निकल, ऑफ कोर्स टेक्निकल एस्पेक्ट इज द मेजर प्रायोरिटी जो अभी भी कंपनीज उनको बढ़ावा देती है, बट कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल इज समथिंग। सर, एक प्रश्न है मेरे मन में, अलग अलग ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं, चाहे मेडिकल ट्रेड के बारे में बात करें, इंजीनियरिंग के, ऑटोमोबाइल के बारे में बात करें, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग के बारे में बात करें, बच्चा मतलब पढ़ के आ जाता है, कोर्स कर लेता है, डिग्री डिप्लोमा उसके मिल जाता है, उसके बाद वो फटफटाना शुरू करता है कि मतलब कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं आज IT के क्षेत्र में, कितनी ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तो कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी है आज। तो बच्चा बहुत यूनिवर्सिटी से निकल रहा है, तो क्या है सिनेरियो, क्या है पूरा? अभी मैं आपको
कुछ और ऐड करना चाहूंगा, तो ये स्किल्स के साथ साथ हम वैल्यू एडेड प्रोग्राम और सर्टिफिकेशन भी करते हैं। इसका माने क्या हो गया, अभी मान लो 4 साल इंजीनियरिंग में 8 सेमेस्टर हुए, 8 सेमेस्टर में 40 सब्जेक्ट बच्चा पढ़ता है, एक इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वो 40 सब्जेक्ट तो वो पढ़ लेता है वो, बट क्या होता है आजकल की जो इंडस्ट्रीज है, दे वांट मोर देन व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी। So we started this program called Value Added Programs and Certifications. इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैकेनिकल इंजीनियर का बच्चा एंड इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है कि उसको कैटी और आंसर्स उसको चाहिए ही, तो बिकॉज अ यूनिवर्सिटी इज अ फंक्शनिंग इज अ बोर्ड ऑफ स्टडीज और ये सब होता है, सो अपार्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी करिकुलम हम बच्चों को हम ये सब वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स देते हैं, सो दैट आफ्टर द 4 years बच्चा जब निकलता है ही इज ऑलरेडी इंडस्ट्री ओरिएंटेड, तो उसको जब जैसे वो ग्रेजुएट होके जब वो ज्वाइन करता है उसको दिक्कत नहीं आती। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न आ रहा है सर, मतलब स्टडीज आपने करा दिया, आपने सॉफ्ट स्किल्स पे उसको दे दिया, तो क्या कुछ ऐसी भी फैसिलिटीज आप अपनी यूनिवर्सिटी से दे रहे हैं कि बच्चे को जो कैंपस प्रोग्राम या इस तरीके का कुछ है आपके यहाँ? इसके ये सब के अलावा हम क्या करते हैं, हम फाइनल ईयर में हम प्रोजेक्ट तो होता ही है, फाइनल प्रोजेक्ट तो होता ही हो, तो सिलेबस होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम अपने स्टूडेंट्स को हम प्लेसमेंट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। इंटर्नशिप में क्या होता है, 6 महीने का प्रोग्राम होता है, 6 महीना 8 महीना वट एवर इट इज फीसिबल, तो बच्चा क्या होता है वो कंपनी जाता है, देखता है कि कंपनी कैसा क्या काम करती है, बच्चे का एक माइंडसेट डेवलप होता है कि कंपनी में उसको जाना है, वो कंपनी को देखता है, पहली बार जा रहा होता है, कंपनी को समझ में आता है कि बच्चा कैसा है, सो वी गिव अ लॉट ऑफ सच अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंटर्नशिप। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास लर्न एंड अर्न स्कीम भी है, इसका मतलब क्या हो गया, अभी बच्चा थर्ड ईयर में आ गया, ठीक है, अभी पढ़ाई लिखाई तो कर रहा है वो, अभी काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको पढ़ाई के साथ साथ उनको कमाना भी होता है, उन लोग बाहर जाके उन लोग पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं, बहुत कुछ पार्ट टाइम काम करते हैं, किसी के यहाँ पे करते हैं। वी स्टार्टेड दिस थिंग विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव पार्टनर्ड विद फ्यू इंडस्ट्रीज, जहाँ पे हम जो बच्चा आता है इफ ही इज इंटरेस्टेड इन द कोर्स इन डूइंग लर्न एंड अर्न स्कीम, तो मतलब ये फैसिलिटी आप प्रोवाइड फैसिलिटी हम करें, तो लर्निंग करें, अर्निंग करें, मच मोर लर्निंग मच मोर अर्निंग। हाँ, तो मैं अपनी क्लासेस में भी बताता हूँ। सर एक प्रश्न और आ रहे हैं यहाँ पे, आप रायबरेली की धरती पे आए हुए हैं और मेरे ख्याल से आप रायबरेली के इतने बड़े जो है प्लेस पर, इतने बड़े रेस्टोरेंट में, होटल में आप जो है प्रोग्राम करने जा रहे हैं और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कल बहुत सारे लोग भी आएंगे, बहुत सारे गेस्ट आएंगे, रायबरेली के बहुत सारे लोगों को भी इन्वाइट किया गया है, जैसे कि हमको जानकारी मिली है। सर एक प्रश्न हमारा ये है कि क्या यहाँ के बच्चे आपकी यूनिवर्सिटी मुंबई के लिए आप कुछ उनको प्लान दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके के डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह ये सारी चीजें भी दे रहे हैं? हम जब हमारा पूरा टीम आया यहाँ पर, इसके बस कल ही हमारे चेयरमैन सर के साथ हमारा डिस्कशन चला था, तो हमारे आदरणीय सर ने कहा कि फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ यूपी एंड स्पेशली रायबरेली एंड जो नेबरिंग है, हम उनके लिए 6 करोड़ का स्कॉलरशिप हम लोग ने वी हैव रोल्ड आउट, इट्स अ बिग 6 करोड़ का हम लोग ने ग्रांट हम लोग ने डेफिनेटली आई नो दैट, तो वी हैव डन दिस एंड स्कॉलर सी वी एज अ यूनिवर्सिटी वी डोंट कंसिडर this as a business, as a profit making business, ठीक है, वी कंसिडर इम्पार्टिंग नॉलेज, अब जितना नॉलेज आप दोगे उतना आप आदमी भी बढ़ता है, सामने वाला भी बढ़ता है। सर एक लास्ट प्रश्न है, आप आज के समय में जो मैं देख रहा हूँ, जो एज ए गार्जियन मैंने भी फेस किया है, मेरे भी बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़े, एमसीए करके आए, वहाँ पे जो बेसिक प्रॉब्लम आती है वो हॉस्टल में मिस की आती है। अभी मैं इसमें आपको ये गारंटी देता हूँ, मैं हमारे जो हॉस्टल, ये मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, मैं आप समझ गए होंगे कि व्हाट आई एम सेइंग, ये बच्चा, ये सिर्फ आप ही के बच्चों का नहीं, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द मेंटालिटी फॉर ऑल स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो अपने घर से बाहर बच्चों को भेजते हैं। ये हम इस चीज का आश्वासन में, मतलब आई एम गारंटीइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, आई एम गारंटीइंग दैट फूड एंड हॉस्पिटल एंड जो लॉजिंग है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारे जो वी हैव गॉट अ टीम ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट, वी हैव गॉट अ टीम ऑफ शेफ्स, जो खाना जब बनाती है, न्यूट्रिशनिस्ट वो प्लान करता है, मेन्यू प्लान करता है, उसमें क्या होता है, तो बच्चों का जो पोषण जो मिलता है, जो न्यूट्रिएंट्स, उसमें दिक्कत नहीं होती है। हमारे शेफ करने से पहले वो टेस्ट करते हैं, ऑल आर सर्टिफाइड शेफ्स, तो उसमें भी दिक्कत नहीं होती है। और इस सब के अलावा जब मैनेजमेंट जब जाती है वहाँ पे, जब कैंपस जब जाती है, हम लोग खुद वही कैंटीन में खाते हैं हम लोग, सो दैट देयर इज नो डिफरेंस एंड वी नो कि व्हाट आवर स्टूडेंट्स आर हैविंग, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैसिलिटीज में अगर हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करें, हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, जिम है, सैलून इनसाइड द कैंपस ओनली,
we have got football ground, we have got cricket ground, we have got indoor sports facility as well, basketball, volleyball. मतलब we do a lot of things इसमें. थैंक यू सर. तो fooding and lodging is something बहुत तीखे प्रश्न जो है पूछे गए एचएम न्यूज नाउ से, और आप देख रहे हैं कि आर्यन सर मुंबई से हमारे बीच में रायबरेली की धरती पे आए हुए हैं और तीखे प्रश्नों में सबसे एजुकेशन दे रहे हैं सर. बहुत अच्छी बात है, अलग अलग स्ट्रीम के कोर्सेज हैं, ये बहुत अच्छी बात है. और हमने एक ऐसा प्रश्न पूछा सर से जो आज के पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि कैसी मेस फैसिलिटीज होगी, चिकित्सा की कैसी होगी, और इसके लिए आर्यन सर ने एश्योर कराया है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद एचएम न्यूज में आने के लिए. थैंक यू वेरी मच.